बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। लेटेस्ट जजमेंट्स के साथ हाज़िर हैं। दो जजमेंट आज हम एक डिस्कस करने वाले हैं, एक रिवीजन पटिशन की बाबत और दूसरा रिमांड की बाबत। जजमेंट स्टार्ट करने से पहले हम गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल महर लीगल एड एंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह जो स्पीडी हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आते रहते हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहली जजमेंट्स हमने ये सिलेक्ट की है, ये रिवीजन पटिशन पे है और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी पार्स हैं रिवीजन्स की, उसकी बाबत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया इन इस साइटेशन PLJ 2015 सुप्रीम कोर्ट 713 कि जो रिवीजन पटिशन है वो अदम पैरवी डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस नहीं हो सकती, और उसका स्कोप भी इस जजमेंट्स में डिटेल डिस्कस किया। गो जो पटिशनर था उसकी ये अपील तो डिसमिस होगी, जो अपीलेंट था उसकी अपील तो डिसमिस होगी, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल्स होल्ड हुए उसमें कोर्ट्स के लिए ये गाइडलाइंस हैं कि वंस रिवीजन पटिशन इज़ एक्सेप्टेड फॉर रेगुलर हियरिंग देन इट कैन नॉट बी डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। और उसमें फर्दर कहा कि अगर पार्टी वेल इन टाइम एप्लीकेशन दे दे तो उसको रिस्टोर होना चाहिए। और सेकंड जो जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है वो रिमांड की बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस लेटेस्ट जजमेंट PLJ 2015 सुप्रीम कोर्ट 736 में ये होल्ड किया कि कोर्ट्स को अननेसेसरीली रिमांड नहीं करना चाहिए किसी ख़ास मैटर में जिसमें ये हो कि अभी कुछ मैटर इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोब, तो उसमें इनको रिमांड करना चाहिए। और इसमें होल्ड किया कि वेस्टेज ऑफ प्रीशियस कोर्ट टाइम हेल्ड रिमांड शुड ओनली बी रिसोर्टेड टू वेयर इट इज़ absolutely necessary for fair and proper adjudication of a case. Unnecessary remand result in undue delay in cases and consequently prolonging of the agony of the litigation. तो रिमांड की बाबत भी ये जजमेंट्स आ गई और इसमें ये कहा गया, कोर्ट्स को ये गाइड किया गया बाय द अपेक्स कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी कोर्ट है ऑफ दिस लैंड, और उसने गाइड किया कि बिला वजह सिर्फ ऐसे ही केस की डिस्पोजल के पर्पज़ के लिए रिमांड केस नहीं कर देना चाहिए। और केस अगर कोई फैक्ट्स इस तरह के हैं कि एविडेंस इज़ फर्दर रिक्वायर्ड या कोई ट्रायल कोर्ट की इंटरवीन ही रिक्वायर्ड है, अदरवाइज़ कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी अपीलेट कोर्ट हो या कोई रिविजनल कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो तो उनको मैटर को अपने ही पास रिजॉल्व करना, चाहे वो उसको हियरिंग दे के एक्सेप्ट करें, चाहे वो हियरिंग दे के उसको रिजेक्ट करें, ताकि वंस फॉर ऑल लिटिगेशन एंड पहुंच सके। अदरवाइज रिमांड होता रहे, 2 दफ़ा इस केस में रिमांड हुआ, बार बार रिमांड होता रहे तो ये लामतनाही सिलसिला है, कभी एंड नहीं होगा। तो लिटिगेशन को किसी स्टेज पे स्टॉप होना चाहिए, वेदर ए पार्टी की फेवर में और बी पार्टी के फेवर में। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।